वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है जब तक मैं उसके नजदीक उसके माँ बाप से ज्यादा महबूब न बन जाऊं, उसकी बेटी और बेटों से ज्यादा मैं महबूब न बन जाऊं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा अल्लाह के रसूल के पास तशरीफ लाते, कहने लगे अल्लाह के रसूल, मैं दुनिया में आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, तमाम चीजों से ज्यादा बढ़कर के आपसे मैं मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अल्लाह के रसूल आप मुझे मेरी जान से ज्यादा महबूब नहीं है, मैं अपनी जान को आपसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ उमर, अभी तक तुम पक्के मोमिन नहीं। हजरत उमर फारूक ने सुना, जब तक मैं अपनी जान से ज्यादा रसूल से मोहब्बत ना करने लगूं उस वक्त तक मैं पक्का मोमिन नहीं। हजरत उमर फरमाते, अल्लाह के रसूल, अब आइंदा मैं आपको अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करूंगा। अल्लाह के रसूल फरमाते, अल्लान या उमर, आए उमर, अब तुम पक्के मोमिन हुए हो। तो ये अल्लाह के रसूल का हक बनता है कि उनसे मोहब्बत की जाए दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा। एक हक और बनता है हमारे वालिदैन का, हमारी माँ का हक हमारे ऊपर बनता है, हमारे बाप का हक हमारे ऊपर बनता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर पूरी डिटेल उसके बारे में बयान की है। ये वही वो माँ होती है। सर्दियों का जमाना चल रहा है ना, हम और आप जरा तसव्वुर करें, वो पहले के जमाने, आजकल तो बहुत आसानी हो गई है, पहले हमारी माओ ने हमें किस तरीके से पाला है। 9 महीने तक हमें अपने पेट में लेकर के फिरा करती थी और हमारे पैदा होने के बाद उनकी जानों को भी खतरा हुआ करता है। आजकल ऑपरेशन और इन सारे जमानों में आपसे पहले सिग्नेचर लिया जाता है हॉस्पिटल में। इस बात की दलील होती है कि ये जो माँ अपने बेटे को जन्म देने जा रही है, इस ऑपरेशन के पीरियड में इसका इंतकाल भी हो सकता है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन खुशी खुशी वो माँ उस ऑपरेशन थिएटर में लेट जाती है और अपने उस बच्चे को 9 महीने पेट में पालने के बाद उस बच्चे के लिए अपना ऑपरेशन भी करवा लेती है। ऑपरेशन के बाद उस औरत की दुनिया की परेशानियां उसके सामने आ जाती हैं। उठना ऐसा नहीं है, ये नहीं खाना है, वो पाबंदी, ये पाबंदी। मेरे प्यारे साथियों, हमारी माएँ हमारी लिए दुनिया की परेशानियां बर्दाश्त करती हैं और खून की शक्ल में, दूध की शक्ल में अपना खून हमें पिलाया करती हैं। पूरे 2 साल तक हम अपनी माओ के दूध पी करके जिंदा रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारी माँ का हमारे ऊपर वो एहसान है जिसका बदला हम कभी नहीं चुका सकते। और बाप का भी मकाम कुछ कम नहीं। अगर माँ का मकाम अपनी जगह है तो बाप का मकाम अपनी जगह है। ये वो आपका बाप है, आप बड़े शौक और मोहब्बत से कहते हैं। हमारे अब्बू तो दिल्ली में काम करते हैं, मुंबई है सऊदिया में। हमारी जबान से ये अल्फाज बड़ी आसानी से अदा हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम हमारे वो बाप, आपके बाप जो आपको छोड़ करके शहरों में रह रहे हैं, ये खुशी से नहीं बल्कि उनका जिगर अंदर से रो रहा होता है जब वो अपनी फैमिली को छोड़ करके जा रहे होते हैं। लेकिन ये अपने आप को अपनी फैमिली से दूर रखते हैं तो सिर्फ इस वजह से दूर रखते हैं कि उनकी पूरी फैमिली सही सलामत रह सके। और हाँ, एक बाप का अपना ये मेयार होता है, एक बाप की ये सोच होती है, मैंने घर की सलामती के लिए, मैंने घर की सलामती के लिए खुद को घर से निकाल रखा है। हमारी फैमिली सलामत रहे, हमारे बीवी बच्चे सुकून के साथ घर में आराम के साथ खाएं पिए पहने ओढ़े, इसी बिना पे वो अपने घर को छोड़ करके घर वालों से दूर रहता है। ये हिजरतों का जमाना भी क्या जमाना है, ये हिजरतों का जमाना भी क्या जमाना है। उन्हीं से दूर है जिनके लिए कमाना है। आपका बाप आपसे दूर है, आप अपने बाप से पूछो, या आप जब उसके जगह पे पहुंचेंगे अपने बच्चों के लिए एक बाप के दिल में क्या उम्मीद होती है, क्या तमन्नाएं वो पाल रहा होता है, उसकी प्लानिंग होती है। हमें तो जो जिंदगी गुजारनी थी हमने गुजार ली है, हमने अपनी जिंदगी तो गुजार ली है, अब आगे हमें अपने बच्चों के लिए करना है। हमारा प्लान सिर्फ ये है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो, हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत आसानी के साथ हो जाए। तो माँ और बाप का हक है और वहीं पे औलाद के भी कुछ हुकूक बनते हैं माँ बाप के ऊपर।
अच्छा, औलाद का हक क्या है माँ बाप के ऊपर? अच्छा, ये औलाद में बेटे और बेटियां दोनों शामिल हैं। हेलो जी, वालिदैन के ऊपर औलाद का हक ये बनता है हेलो कि वो उसे दीनी तालीम से आरास्ता करें, दुनिया में तहजीब और तमद्दुन और कुरान और हदीस की तालीम से रोशनास कराना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी औलाद की फिक्र के बारे में कुरान में नक्शा हेलो किया है। हेलो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हमारे बच्चे अगर दीनी तालीम, अभी चूंकि जैसा कि आप देख रहे हैं अभी बच्चों के दस्तार बंदी की तैयारी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, उन वालिदैन के लिए कितनी खुशी का यह मकाम होगा जिसके बच्चे आज हाफिज़े कुरान बन करके अभी यहाँ से उनको दस्तार बंदी पहनाई जाएगी। यकीन माने हर आदमी के नसीबे में वो बात नहीं आती है। और ये सारी चीजें अच्छे खासे खर्चे का मुतालबा करती हैं, इसलिए कि उसमें असाज़ा की फीस भी भरनी पड़ती है, उसमें बच्चों के रहने सहने और खाने पीने का इंतजाम भी करना पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, ये आपके असाज़ा हैं, आप इनकी कदर करें और इनकी हौसला अफजाई के लिए अभी जब आपसे कलेक्शन किया जाएगा तो हर आदमी की ये जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ एक हाफिज़े कुरान अल्लाह की किताबों को याद करके निकलता है, अगर उस मदरसे में मेरा 100, 1000, 2000, 5000 भी अगर चला जाए और अगर मेरे दिए हुए उस पैसे का एक लुकमा भी उस बच्चे के पेट में जाता है और उस बच्चे के खुराक में जब तक वो आपका दिया हुआ रुपया और पैसा शामिल होगा, वो बच्चा उसी को खा करके हाफिज़े कुरान बनेगा, वो बच्चा उसी को खा करके आलिम दीन बन करके जब कौम की खिदमत करेगा तो अगर उसका मकाम बनेगा। मेरे प्यारे साथियों, मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अजरी फाइलिही, जिसने किसी नेक काम की जानिब किसी की रहनुमाई की, किसी पर मदद किया, उस आदमी के लिए वैसा ही सवाब मिलेगा। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, और तुम मदद करो नेकी के काम पे, तकवा वाले काम पे। कुरान मजीद के हाफिजों की मदद करें अपने पैसों से, अपने निकाले हुए ज़कात और सदक़ात और खैरात से, गल्ले की शक्ल में हो, वो कैश की शक्ल में हो। मेरे प्यारे साथियों, आज आपका इम्तिहान है, आज इम्तिहान है आपके लिए कि किसका दिल उस लायक है कि वो अपना पैसा इन हाफिजों के लिए लगा सके। यकीन माने अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तौफीक सबको नहीं देता है। कितने बड़े बड़े दौलतमंद दुनिया में आए, कारून जिसके खजानों की चाबी लेकर के बड़े बड़े पहलवान चलते थे, थक जाते थे, लेकिन अल्लाह ने उसे इस लायक नहीं समझा था कि उसका 1 रुपया भी अल्लाह के रास्ते में लग जाए, दीन की तालीम में लग जाए। हाँ, आपको अल्लाह ने थोड़ा ज्यादा जो भी नवाजा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जो फजीलतें बयान की है कुरान मजीद की एक आयत में आपके सामने रखते हैं। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये मालूम था जब तक मेरे बंदों को किसी बड़ी चीज की लालच न दी जाए वो कोई नेकी का काम नहीं करेगा। अल्लाह ने फरमाया, ऐसे लोगों की मिसाल जो अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्चा किया करते हैं, का मसली हब्बतिन, उस दाने की मानिद उसकी मिसाल है, अम्बतत सबअ सनाबिल, जो जमीन के अंदर डाला जाता है और उस एक दाने से 7 बालियां निकलती हैं, फी कुल्ली सुम्बुलतिन मियतु हब्बा, और एक दाना जो जमीन के अंदर निकलता है उससे 7 बालियां निकलती हैं और हर बाली के अंदर 100 दाने निकल जाया करते हैं। यानी एक दाने की वजह से वो जमीन 700 दाने पैदा कर दिया करती है, जैसे एक दाना 700 दाने पैदा कर सकता है। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरे रास्ते में खर्चा करने वाले नेक बंदो, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्चा करने वालों की मिसाल भी ऐसे है। आज तुम हमारे यहाँ 100 दो, हम तुम्हें 700 गुना बढ़ा करके देंगे। आज तुम 1000 दो, हम कयामत के दिन इससे कहीं ज्यादा गुना बढ़ा करके देंगे। मेरे प्यारे साथियों, सहाबा की जिंदगी को याद करो। अल्लाह के रसूल ने ऐलान कर दिया, जंग के मौके पे हमें रुपया और पैसे की जरूरत है,
नेकी में एक दूसरे से आगे निकल जाने की लोग कोशिश किया करते थे। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, मैंने सोचा कि मेरे घर में माल दौलत भी मौजूद है। आज तो अबू बकर हर मामले में मुझसे नेकी में आगे निकल जाया करते हैं, लेकिन आज मेरे लिए बड़ा मौका है क्योंकि मेरे घर में दौलत भी मौजूद है। आज उनसे आगे निकल जाता हूँ। अपने घर जाते हैं, माल को 2 हिस्सों में तकसीम किया, आधा हिस्सा रसूल के पास लाकर डाल दिया। थोड़ी देर में लोगों ने देखा एक और आदमी अपने सर पे गठरी लाद करके आ रहा है और अपना पूरा सामान ला करके रसूल के कदमों में डाल दिया। अल्लाह के रसूल सवाल करते हैं, आए अबू बकर, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मैंने अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ा है, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है। जितना भी माल मेरे घर में मेरे सामने मौजूद दिखा, मैं सारे माल को आपके कदमों में ला करके डाल दिया हूँ। वो नेकियों के मामले में सबकत किया करते थे, वो नेकियों के मामले में आगे निकल जाने की कोशिश किया करते थे। और ये दुनिया में दिया हुआ आपका 1-1 रुपए का ज़कात, 1-1 रुपये का सदका जो आप मदरसे में मदद की शक्ल में देते, यकीन माने कयामत के दिन जब आपको इसका बदला मिलेगा, जब अल्लाह आपके इसी दिए हुए रुपये की वजह से आपको जब बड़े इनाम से नवाजेगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते, कयामत के दिन एक आदमी आएगा और उस आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, वो देख खजूरों की बहुत ज्यादा ढेर उसको नजर आएगी। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, दुनिया में तूने जो सदका किया था वो देख खजूरें तेरे सामने मौजूद हैं। वो बंदा देखेगा, परेशान, ऐ अल्लाह क्या मजाक कर रहा है, हमने तो दुनिया में कभी इतनी खजूर सदका नहीं किया था। अल्लाह कहेगा, मेरे बंदे तू भूल रहा है क्या? तुझे याद नहीं है कि तूने एक मर्तबा मेरी रजा के लिए आधी खजूर एक आदमी को सदका दिया था? वो कहेगा, हाँ अल्लाह ये तो याद आ गया, लेकिन इतनी थोड़ी दी थी, मैंने तो आधी दिया था, वही मेरे पास था। अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदे, उस माल को तूने मेरे रास्ते में मेरी खुशी के लिए दिया था, मेरी रजामंदी पाने के लिए दिया था। तू तो उस सदका करके भूल चुका था, लेकिन मैं तेरे उस सदके की परवरिश करता रहा, उसको बढ़ाता रहा, उसमें मैं बढ़ोतरी करता रहा और आज वो सारी की सारी ढेर बन चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है। अगर आपसे कोई आदमी दुनिया में वादा कर ले, एक बड़ा अमीर आदमी आए यहाँ पे वादा करे, जो 1 रुपया मुझे देगा, कल सुबह होते ही उस आदमी को मैं 700 रुपया दूंगा। जो 100 रुपया देगा उसे और 700 गुना बढ़ा करके दिया जाएगा। 1000 देगा, उसे 700 गुना बढ़ा करके मैं दे दूंगा। तो हम में से कोई ऐसा आदमी बाकी ही नहीं बचेगा जो उस आदमी को वो पैसा ना दे दे। हमें उसके वादे पे कितना भरोसा है, हमें उस बड़े अमीर आदमी के ऊपर कितना ज्यादा भरोसा है, कॉन्फिडेंस है कि सुबह हम माला माल हो जाएंगे। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो, ये आदमी तो झूठा हो सकता है, वल्लाहु ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता है। अल्लाह कभी अपने बंदों के साथ वादा खिलाफी नहीं कर सकता है। अगर उसने वादा किया है हम तुम्हें एक का 700 गुना बढ़ा करके देंगे, बस तू अपने मरने का इंतजार कर, कयामत आने दे, तेरा ये दिया हुआ सदका शायद तुझे जन्नत दिला दे, शायद तेरी नमाज में कोई कमी रहे, तेरे रोजे में कमी आ जाए, शायद वो कबूल ना हो, शायद तू बहुत ही ज्यादा गुनाह करके दुनिया से चला जाता है और तेरे अमाल तुझे ना बचा सके। बहुत मुमकिन है ये तेरा दिया हुआ सदका अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आकर के उसको जन्नत में जाने से रोक दे। और यही हमारा दिया हुआ सदका और खैरात जिसे आप मामूली समझ करके दिया करते हैं, ये नेकी हमारी नजर में तो मामूली हो सकती है, लेकिन अल्लाह की नजर में कोई भी नेकी मामूली नहीं है।
अब आपके ईमान का इम्तिहान है। अभी थोड़ी देर के बाद दस्तारबंदी और उसके बाद जो कलेक्शन होना है उसमें आपके इम्तिहान का ऐलान है। किसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के वादे पे भरोसा है और कौन 1000 के बदले इसका 700 गुना अल्लाह के पास लेना चाहता है, कौन 500 के बदले ये कई गुना लेना चाहेगा, कौन कुछ गल्ले दे करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जखीरा बना करके क़यामत के दिन उसके अज्र का मुस्तहिक बनना चाहता है, वो फैसला अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार तो हम तमाम मुसलमानों को अपने रास्ते में ज्यादा से ज्यादा अपने माल को खर्चा करने और अपनी आखिरत को दुनिया से ज्यादा बनाने की फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। कही गई बातों पर सबसे पहले मुझे, उसके बाद आप तमाम हजरात को अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।